हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा जीके एकेडमी। आज हम फिर से सेट 11 करेंगे, जिसमें आपको लेटेस्ट जो एग्ज़ाम में आपके जीएस जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके 50 क्वेश्चन का सेट मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ये आपका सेट 11 है, तो आप इसे करें। आपको आने वाले एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल हो गया या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये आपके प्रैक्टिस सेट है, यानी कि प्रैक्टिस के तौर पे आप इन्हें करें। यहाँ पे मैंने आंसर हाइड किया हुआ है, तो आप पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ें और खुद से आंसर सोचें, फिर देखें उसका आंसर है क्या। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की थी। उस महिला का नाम क्या था? तो आपको बताना है उस महिला का नाम क्या था। तो आपको यहाँ पे देखें क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, मातंगिनी हाजरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब में आप जाके स्पीड में आप जाके उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आपके 15 मिनट में आपका 15-16 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना है जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ये आपका किस नदी में बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2020 में, तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर काफ़ी 1-2 साल पहले की भी पूछी जा रही है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करें। इसमें लिखा है, अक्टूबर 2020 में निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस ने राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ भागीदारी की है। तो किस राज्य ने की है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य ने भागीदारी की है विश्व आर्थिक मंच के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसएलआर उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे एसएलआर का पूर्ण रूप आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो ये आपका एनटीपीसी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट एसएलआर की फुल फॉर्म पूछी गई थी, और ये अभी जो एग्जाम हुए थे एसएससी उसमें से क्वेश्चन लिया है, तो वहाँ भी ये पूछा गया। तो आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपसे पूछा गया ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नोवाक जोकोविच। ठीक है, 2020 का पूछा गया, और अभी 2022 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक क्या थी? तो 2019-20 के अनुसार पूछा गया। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, दूसरी। ठीक है, दूसरी रैंक थी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। कब रखा गया था आपसे पूछा है, तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, 1931 में। ठीक है, अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है? तो आपसे पूछा गया है किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है, तो आप बताएं आपका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, जुगनू में आपका लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है। नेक्स्ट है, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो आपसे पूछा गया है पट्टचित्र चित्रकला शैली आपका किस राज्य का लोकप्रिय रूप है, तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो किस वर्ष किए थे आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, 2002 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2020 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने प्राप्त किया? तो आपसे पूछा गया अगस्त 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, मरियप्पन टी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है? तो आपसे पूछा गया है किस भारतीय खिलाड़ी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने रबी विपणन सीजन 2020-21 में के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उच्चतम वृद्धि की घोषणा की है। ठीक है, कौन सी आपकी फसल के लिए की आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, मसूर की दाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो बाह्य परत के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है? तो आपको बताना है कौन सा हवाई अड्डा बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आप बताएं साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? तो यहाँ पे आपको स्टैटिक क्वेश्चन भी मिलेंगे, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। तो भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, टिहरी बांध उत्तराखंड में है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य? तो आपको बताना है इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, शिल्प पद्दिकारम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आपको बताना है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 1835 में। नेक्स्ट है आपका, दंसय एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसकी शुरुआत से हुई है, कहाँ से हुई है? दंसय एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, श्रीनिवास कुमार तुममाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 6 और 11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो कौन सी एक जल जनित बीमारी है आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा हैजा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जल जनित बीमारी जो है वो आपकी हैजा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, आप सारे ऑप्शन पढ़ें और देखें कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर राइट होगा फोर्थ ऑप्शन, न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आप देखें 2020 का पूछा गया है और ये जो एग्ज़ाम से मैंने लिया है ये आपके 2021 अभी नवंबर में एग्जाम हुए थे उससे लिए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखें 2020 में किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम फिर से करेंगे तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन पढ़े, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी? तो आपको बताना है कौन प्रसिद्ध दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है आपका, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत को अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रखा गया था जो 2014 में 54वें स्थान पर था? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? तो आपसे पूछा गया महासागर का जो उथला हिस्सा है जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, महाद्वीपीय ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2019-20 में आई लीग ट्रॉफी किसको प्रदान की गई थी? तो आपसे पूछा गया है आई लीग ट्रॉफी जो है वो किसको प्रदान की गई थी। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, मोहन बागान को। नेक्स्ट है, किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो आपसे पूछा गया है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको बताना है कौन से सन में मैं अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद नवंबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर थे। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 2012।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारियों के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार घोषित किया गया था? ठीक है, कौन से राज्य को आपको बताना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल निशानेबाज ने 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपसे पूछा गया है किस भारतीय निशानेबाज ने 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, सौरभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो कौन सा आर्टिकल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, 44 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबो फ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो आप बताएं दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, ग्रेटा थनबर्ग ने। ठीक है, 2020 में मानवता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो बताएं आपका अधिकांश जो भारतीय घर होते हैं वहाँ पे सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो आपसे पूछा गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो आपसे पूछा गया है कौन सी नृत्य शैली जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, बुरा कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पशुधन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही नहीं है बताना है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पशुधन में कृषि क्षेत्र को प्रतिस्थापित करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो आपसे पूछा गया है भारत जो है वो सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, 20%। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है सिंधु नदी संधि कब हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, तो कब किया था आपसे पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 1918 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वर्चुअल रूप से को लॉन्च किया। किसे लॉन्च किया आपसे पूछा गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, रुपे कार्ड फेज। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, रुपे कार्ड फेज सेकेंड। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान है, यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो आपसे पूछा गया वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? तो आप इसको बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण होता है क्या होता है आपसे पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल आगरा शहर में नदी के तट पर स्थित है, तो ताजमहल जो है आगरा शहर में कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो आप बताएं किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, शशि थरूर। नेक्स्ट है आपका, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो आपसे पूछा गया है टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? तो आपसे पूछा गया है टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है कौन से महासागर में?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, प्रशांत महासागर में। तो यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करें। तो ये जो भी क्वेश्चन है, ये अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2 नवंबर में, उससे मैंने लिए गए हैं। तो आप देखें ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। आपके एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें पूछे जा सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके जीएस जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन सेम होते हैं। और अब आप देख सकते हैं करंट अफेयर आपकी 1-2 साल पहले की कहीं से भी पूछी जा रही है। जो भी अभी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एसएससी के एग्ज़ाम जिसने दिए होंगे, तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करें। जो भी आपके एग्ज़ाम हुए उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अभी तक मैंने आपको 10 सेट करा दिए हैं। ये आपका 11 सेट था, यानी कि 50 × 11 आप कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपसे लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप इन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी करें। थैंक यू।